राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का सबसे बड़ा सबूत मिल गया है। टिन्नू एंड गैंग ने कितने पैसे राम मंदिर में रखे दान के बक्से से उड़ाए, कितना सोना और चांदी छिपाए, डॉलर वाला चढ़ावा किसने चुराया, सबसे ज्यादा चढ़ावे के नोट किसके घर से मिले। अयोध्या में आज कहां कहां रेड हुई, राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी इस एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। टिन्नू एंड गैंग के घर पर पुलिस की रेड, कितना मिला कैश। जीजा साले की जोड़ी ने कैसे राम मंदिर में की चढ़ावे की चोरी। लवकुश और अनुकल्प मिश्रा ने चढ़ावे की चोरी से कितनी प्रॉपर्टी बनाई। राम मंदिर में चढ़ावे से टिन्नू एंड गैंग ने कितने पैसे चुराए, कितने नोट उड़ाए, कितने डॉलर दबाए, कितना सोना चांदी चुराया। पुलिस ने कोर्ट में जो ब्यौरा बताया, एक एक डिटेल सामने आ गई है। टिन्नू ने पैसा कहां छिपाया था, चंपत राय ने अविनाश शुक्ला के घर से कितने पैसे बरामद किए थे, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा के घर पर रेड के दौरान कितना कितना पैसा और सोना मिला था, सबका ब्यौरा देख लीजिए। सबसे ज्यादा कैश अविनाश शुक्ला के घर से बरामद हुआ था। अविनाश शुक्ला के घर से कुल 20 लाख रुपए बरामद हुए। इनमें 500 रुपए के 3,609 नोट यानी 18,04,500 रुपए, जबकि 200 के 579 नोट यानी 1,15,800 रुपए, 100 के 1,182 नोट यानी 1,18,200 रुपए, 50 के 5 नोट यानी 250 रुपए, 20 के 21 नोट यानी 420, 10 के 5 नोट यानी 50 रुपए, 1121 डॉलर के नोट यानी 1,06,633 रुपए, सोने की चेन, अंगूठी और सिक्के भी मिले हैं। दूसरी सबसे ज्यादा बरामदगी करुणेश पांडे के पास हुई। जेल में बंद करुणेश पांडे के पास से 18 लाख से ज्यादा रुपए मिले हैं। 500 रुपए के 3600 नोट यानी 18 लाख रुपए मिले, 200 रुपए के 33 नोट यानी 66,000 रुपए मिले, 20 रुपए के 2 नोट यानी 40 रुपए मिले, 20 रुपए के 3 सिक्के यानी 60 रुपए मिले, 10 रुपए के 20 सिक्के यानी 200 रुपए मिले, 5 रुपए का 1 नोट यानी 5 रुपया मिला, 5 रुपए के 21 सिक्के यानी 105 रुपए मिले, 2 रुपए के 23 सिक्के यानी 46 रुपए मिले, 1 रुपए के 7 सिक्के यानी 7 रुपए मिले। चढ़ावा चोरी के मामले में तीसरे नंबर पर अनुकल्प मिश्रा का नाम आया। अनुकल्प के पास से पुलिस ने 16 लाख रुपए से ज्यादा का कैश बरामद किया। 500 रुपए के 2,853 नोट यानी 14,26,500 रुपए मिले, 200 रुपए के 423 नोट यानी 84,600 रुपए मिले, 100 रुपए के 707 नोट यानी 70,700 रुपए मिले, 50 रुपए के 2004 नोट यानी 1,02,00,000 रुपए मिले, 20 रुपए के 2 नोट यानी 40 रुपए मिले। अनुकल्प के जीजा लवकुश के पास से पुलिस ने 14 लाख रुपए से ज्यादा बरामद किए। 500 रुपए के 2,853 नोट यानी 14,25,000 रुपए मिले। चढ़ावा चोरी के आरोपी मनीष यादव के पास भी कैश मिला। पुलिस की रेड में मनीष के पास से कुल 2 लाख का कैश पकड़ा गया। 500 रुपए के 278 नोट यानी 1,39,000 रुपए, 200 रुपए के 105 नोट यानी 21,000 रुपए, 100 रुपए के 400 नोट यानी 40,000 रुपए। राम शंकर उर्फ टिन्नू यादव के न्यू टीचर्स कॉलोनी के हॉस्टल से 1 लाख रुपए बरामद हुए। हॉस्टल के फर्स्ट फ्लोर के एक कमरे का ताला खोलकर स्टील की टंकी से काली पॉलिथीन में छुपाए गए थे। इनमें चढ़ावे के 500 रुपए के 180 नोट यानी 90,000 और 100 रुपए के 100 नोट यानी 10,000 रुपए। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपियों के घर अयोध्या पुलिस की ताबड़तोड़ रेड पड़ रही है। टिन्नू एंड गैंग ने चढ़ावा चोरी से कितनी संपत्ति बनाई है,
कितना कैश रखा है, कौन कौन से बेशकीमती सामान खरीदे हैं, सबका हिसाब लिया जा रहा है। चढ़ावा चोरी में सबसे प्रमुख किरदार के रूप में लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा की जोड़ी सामने आई है, जो रिश्ते में जीजा और साले हैं। अयोध्या पुलिस ने दोनों आरोपियों के पुश्तैनी घरों पर छापा मारा। पुलिस की एक टीम ने रुदौली में लवकुश मिश्रा के पुश्तैनी गांव में रेड की, जबकि लवकुश मिश्रा के साले अनुकल्प मिश्रा के गांव इनायत नगर में भी पुलिस ने छापेमारी की। अयोध्या पुलिस चढ़ावा चोरी के आरोपी लवकुश मिश्रा के पैतृक गांव रुदौली पहुंची। घर पर सिर्फ लवकुश मिश्रा की दादी मिली, जबकि लवकुश के माता पिता को पुलिस पहले ही अयोध्या में पूछताछ के लिए बुलाया हुआ है। अयोध्या पुलिस ने लवकुश की दादी और उसके आने जाने और खर्च को लेकर कई सवाल पूछे। मंदिर चंदा चोरी मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा के गांव में हम मौजूद हैं। ये गांव सुजौली अयोध्या से लगभग 45 किलोमीटर दूर है और यहां अयोध्या पुलिस जांच के लिए पहुंची है। आपको बता दें कि लवकुश मिश्रा के पिताजी और माताजी पहले ही पुलिस ने बयान देने के लिए उन्हें अयोध्या बुला लिया है और अब फोर्स के साथ यहां पहुंचे हैं। घर पर सिर्फ लवकुश की दादी है, इसके अलावा कोई नहीं है और यहां उनसे बात की जा रही है। पुलिस यहां अगर देखेंगे तो लवकुश मिश्रा के घर पुलिस पहुंची हुई है और अलग अलग इलाकों में पुलिस यहां जांच कर रही है। इससे पहले यहां से 10 लाख रुपए उपलों में बरामदगी की बात सामने आई थी और अब पुलिस वाले एक बार फिर घर के आसपास के इलाकों को, उपले रखने के स्थान को, तूड़ा रखने या जानवरों का जो चारा होता है उसको रखने के स्थान को खंगालने की पुलिस कोशिश कर रही है और ये अलग अलग जांच है। ये सब जांच अलग अलग इलाकों में अलग अलग आरोपियों के घर पर जाकर हो रही है। हालांकि सवाल ये है कि जब शुरुआत में मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जांच की गई जिसमें पैसे की बरामदगी हुई, उसके बाद से और अब तक बहुत वक्त बीत चुका है, तो ऐसे में यहां कुछ छुपा मिलेगा इस बात की संभावना नहीं है, लेकिन पुलिस अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। लवकुश मिश्रा राम मंदिर में कैश काउंटिंग का काम करता था। इससे पहले हुई पुलिस रेड में उसके पैतृक घर से 12 लाख रुपए मिले थे, जिसे लवकुश ने घर में ही गोबर के ढेर के नीचे छिपा कर रखा था। इतना ही नहीं, लवकुश अयोध्या के ही शहादतगंज इलाके में 3 मंजिला मकान बना रहा था। 1000 वर्ग मीटर की जमीन को लवकुश ने कुछ समय पहले ही अपनी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम से खरीदी थी और इस घर पर करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च किया, जबकि लवकुश की सैलरी मात्र 20,000 रुपए है। अयोध्या पुलिस की टीम चंदा चोरी के आरोपी लवकुश मिश्रा के साले अनुकल्प के पैतृक गांव इनायतपुर के बसावा मोताल के ईंट गांव में पहुंची। खेतों के बीचों बीच अनुकल्प के पिता और उनके 3 भाइयों का एक बड़ा मकान है। हाल में 2000 वर्ग फीट में बने मकान को रेनोवेट किया गया है। पूरे घर की रंगाई पुताई की गई है। आरोप है कि चढ़ावा चोरी का पैसा इसमें लगाया गया है। अयोध्या की इनायतपुर थाने की टीम के 4 सब इंस्पेक्टर, 1 महिला सब इंस्पेक्टर अनुकल्प के घर पहुंचे। अनुकल्प की चाची सुषमा से पूछताछ की। अयोध्या पुलिस की टीम चंदा चोरी के जितने आरोपी हैं उनके पैतृक गांव में रेड्स करने के लिए पहुंची है। इस वक्त हम इनायत नगर के ईटा गांव के अंदर मौजूद है, बसावा ईटा गांव, और वहां पर आप देख सकते हैं अयोध्या पुलिस की टीम। ये जो सामने आपको सफेद रंग का एक बड़ा घर नजर आ रहा है, ये अनुकल्प मिश्रा जो कि इस केस के अंदर चंदा चोरी केस में आरोपी हैं, उसका घर है। उसके परिवार के कुछ लोग इस पैतृक गांव में बसावा गांव के अंदर रहते हैं, इनायत नगर के अंदर। अब आप घर देखिए कितना बड़ा घर है। अनुकल्प के बारे में यह कहा जाता है कि अनुकल्प को आउटसोर्स कैशियर के तौर पर यहां पर लगाया गया था, लेकिन अचानक से उसके पास इतना पैसा कैसे आ गया कि उसने जो पॉश इलाका है, कौशल नगर जो इलाका है, वहां पर कौशलपुरी में उसने एक नया घर बनाया। पहले वो कहीं किराए पर रहता था, लेकिन अनुकल्प ने कौशलपुरी इलाके, अयोध्या के पौष इलाके में एक नया मकान बनाया और पिछले साल वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहां पर शिफ्ट हो गया। तो 1 साल के अंदर ये पैसा आखिरकार कहां से आया? जो अनुकल्प है ये लवकुश का साला है। लवकुश ने करीब 25 लाख रुपए की जमीन खरीदी,
एक जगह पर और वहां पर एक 3 मंजिला मकान बना रहा था अपनी पत्नी के नाम, सुप्रिया मिश्रा जिसका नाम है, वहां पर एक मकान बना रहा था। पुलिस अब इनसे इनकी प्रॉपर्टी के बारे में पूछताछ करना चाहती है, इसलिए आप तस्वीरें देख लीजिए। अयोध्या पुलिस की टीम पहुंची है इनायत नगर के इस बसावा गांव के अंदर, ईटा गांव में। और ये आप मेरे को एक बार घर दिखा दूं, ये भी नया मकान है। जिस तरीके से अनुकल्प का कौशलपुरी के अंदर एक नया मकान बनाया गया है, उसी तरीके से यहां पर भी एक बड़ा यहां पर मकान है। और इसके कंस्ट्रक्शन से आप देख सकते हैं, ऐसा लगता है कि अभी बहुत हाल में इस मकान को बनाया गया है। और फिलहाल पुलिस की टीम अब इनके परिवार के लोगों से पूछताछ करेगी, अनुकल्प के परिवार के लोगों से उनकी प्रॉपर्टी के बारे में, इस गांव के अलावा, इनायत नगर के अलावा कहां कहां पर इनकी जमीन है, ये जमीन कैसे खरीदी गई, इन तमाम फाइनेंशियल ट्रेल्स को, प्रॉपर्टी को इस वक्त अयोध्या पुलिस की टीम खंगाल रही है, ताकि अनुकल्प से जब जेल के अंदर पूछताछ हो, या फिर क्योंकि ये बताया गया है कि अविनाश शुक्ला के पास से सबसे ज्यादा पैसा मिला, टिन्नू के साथ मिलकर अनुकल्प, इसके साथ ही लवकुश, इन लोगों ने भी काफी पैसा कमाया। ये लोग चंदा चोरी, यानी कि जब पैसे गिनते थे उस वक्त पैसे को अपनी जेबों में भर के ज्वेलरी को लेकर निकल जाते थे। और अचानक से लगभग 1 साल पहले इन लोगों ने इतना पैसा चुरा लिया कि इन्होंने कई जगह अपनी प्रॉपर्टी बनाई। तो ये आखिरकार पैसा कहां से आया, जब इनकी सैलरी 15 से मात्र 20,000 के बीच में थी। अनुकल्प की चाची ने दावा किया कि मकान काफी पुराना है। चाची अनुकल्प को क्लीन चिट दे रही हैं, हर आरोपों से इनकार कर रही हैं। कह रही हैं कि अनुकल्प कुछ नहीं करता, बल्कि ये पैसा उसके पिता का है जो प्रॉपर्टी डीलर हैं। कब बनाया गया? सर ये बहुत दिन पहले ही बन चुका है, हमारी शादी नहीं हुई थी उससे पहले बना था। अभी रेनोवेट लग रहा है, पूरा नया पेंट वगैरह। ये पेंट हुआ है सर। अनुकल्प भी आता था यहाँ पे? कभी कदार आता था छुट्टियों में, जब छुट्टी रहती थी तो। अभी अनुकल्प ने एक नया मकान बनाया है कौशलपुरी इलाके में, तो आप लोगों को जानकारी है इस बारे में? हाँ बहुत दिन हो गया उसको लिए। 1 साल बता रहे हैं, 1 साल हुआ है कि जब से उसने नौकरी शुरू की, मैम जब से उसने नौकरी शुरू की ट्रस्ट में, उसके बाद से इतना पैसा उस पर कहां से आ गया कि उसने एक मकान बना लिया कौशलपुरी जैसे इलाके? नहीं, नौकरी के बारे में तो हम नहीं जानते कब से शुरू किए हैं, लेकिन 1 साल हो गया उसको पहले से ही बनवाए। अनुकल्प के ऊपर पुलिस ने जो आरोप लगाए हैं, जेल में डाला है कि अनुकल्प पैसा चुराता था, लवकुश पैसा चुराता था, और अनुकल्प ने अपनी बहन की शादी सुप्रिया की लवकुश से कराई, और वहां पर उसने एक नई प्रॉपर्टी बना रहा है, एक नया मकान बना रहा है। तो ये पैसे आ कहां से रहे थे? कितने की नौकरी करता था? सर वो कुछ नहीं करता है, उसके पिताजी हैं प्रॉपर्टी डीलर हैं। बस क्या नाम है अनुकल्प के पिता का? वो हमसे बड़ जी। अभी हाल फिलहाल में एक यहाँ पर खेतों में, फार्म हाउस में बहुत बड़ा पंडाल लगाया था, जिसमें कथा करी थी, भंडारा करवाया था। तो इतना पैसा अनुकल्प के पास कहां से आ गया? बहुत बड़ा पंडाल नहीं है सर, वो टीना रखा गया है। वो गाय वाय भीगा करती थी, उसके लिए सब व्यवस्था, जैसे वहाँ भूसा रखा जाता है, गाय वाय बांधी जाती है, इसके लिए थोड़ी बहुत व्यवस्था हम लोग करवाए हैं। कभी घर में जेवरात पैसे लेकर आता था, बताता था कि कहां से पैसे आ रहे? जी कभी नहीं, यहाँ तो कभी कुछ भी नहीं लाया। और पहली बात तो मालूम ही नहीं पड़ा कब वो काम करने गया, हम तो समझ रहे हैं। 1 साल पहले वो क्या करता था? उस कितनी उम्र है उसकी? बहुत होगी, 20 साल की उम्र होगी। अनुकल्प मिश्रा को फिलहाल इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। अनुकल्प मिश्रा की एक बड़ी गलती से उसकी पोल खुल गई। अनुकल्प मिश्रा ने एक बड़ा भव्य धार्मिक आयोजन किया था, जिसमें करीब 10,000 लोग शामिल हुए थे। इस आयोजन में चंपत राय भी पहुंचे थे। इसके अलावा सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष भी अनुकल्प के धार्मिक आयोजन में शरीक हुई थी। यह आयोजन इतना बड़ा और भव्य था कि अनुकल्प ने उस दिन 1000 महिलाओं को महंगी साड़ी बांटी थी। 15 से 20,000 कमाने वाले अनुकल्प की इस शान को देखकर लोगों का माथा ठनक गया। इसी के बाद से वो रडार पर आ गया। अनुकल्प ने फेसबुक पर जो कथा की वीडियो डाली थी, वो खेतों में जिसे टीन डालकर फार्म हाउस बनवाया गया था, वो भी घर के पास ही है। वीडियो जो है वो अनुकल्प ने अपने सोशल मीडिया पर डाली हुई थी, जिसमें दिखाया गया था कि बड़े फार्म हाउस के अंदर एक कथा करवाई थी और बड़ा भंडारा किया था, महिलाओं को महंगी साड़ियां बांटी गई थी। ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये वही जगह है जहां पर अनुकल्प ने
जिसमें इलाके के विधायक को भी बुलाया था, चंपत राय भी यहां पर पहुंचे थे और इस बड़े फार्म हाउस इलाके के अंदर एक बड़ी कथा रखी गई थी। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इतना कम सैलरी वाले जो लोग हैं जो वहां पर लगे थे, उन्होंने किस तरीके से जगह जगह, क्योंकि अनुकल्प के कई कजन्स हैं, जिसकी किसी की नोएडा में प्रॉपर्टी है, किसी की लखनऊ में प्रॉपर्टी है, तो अब इनके परिवार के लोगों से प्रॉपर्टी की डिटेल्स हासिल करने की कोशिश की जा रही है ताकि ये पता लग सके कि चंदा चोरी जो किया गया 1 साल के अंदर इन लोगों ने कहां कहां पर इन्वेस्टमेंट किया। इसी चीज को लेकर पुलिस न केवल इनके अयोध्या के घरों में बल्कि इनके जो पैतृक गांव है, जहां पर इनके दादा दादी पिता रहते हैं, इलाके के लोगों से भी लगातार जानकारी जुटाई जा रही है ताकि क्रॉस क्वेश्चनिंग से पहले इनकी तमाम प्रॉपर्टीज की जानकारी पुलिस को हो, ताकि आगे इनके और कहां पर साथी छिपे हो सकते हैं, इन सब के बारे में भी जानकारी हासिल की जा सके, जिनके नाम पर इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट की हो। दरअसल अयोध्या के मिल्कीपुर के बसावा गांव के रहने वाले अनुकल्प की माली हालत कुछ खास नहीं थी, लेकिन राम मंदिर में नौकरी लगने के बाद अचानक से उसका वक्त बदल गया। पैसे आने के बाद आसपास के इलाके में भी उसका तेजी से दबदबा बढ़ा। कुछ ही साल में अनुकल्प ने नोएडा समेत कई जगहों पर प्रॉपर्टी खरीदी। इसके साथ ही उसने अपने बहनोई लवकुश मिश्रा को भी मंदिर प्रशासन में नौकरी दिलवाई। जांच में पता चला है कि अनुकल्प ने अयोध्या में 65 लाख का मकान खरीदा था और अपने पैतृक गांव बसावा के बाहरी इलाके में एक भव्य फार्म हाउस भी बना लिया था। अनुकल्प के पास पहले से मौजूद 1 लाख रुपए की बाइक के अलावा उसने एक नई महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी भी बुक कर रखी थी। पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि सबसे ज्यादा चोरी लवकुश और अनुकल्प ने ही की। जांच में यह भी सामने आया है कि महाकुंभ के दौरान सबसे ज्यादा चोरी हुई है, क्योंकि इस दौरान अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता था। रोज लाखों करोड़ों रुपए दान में आते थे। ऐसे में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों ने मिलकर चोरी करने का प्लान बनाया। गिरफ्तार आरोपियों में से लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा ने चोरी के पैसे से सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदी। पुलिस को ऐसी 5 से 6 संपत्तियों की जानकारी मिली है जिसे इन दोनों ने चोरी के पैसे से खरीदा। लवकुश और अनुकल्प मिश्रा की तमाम संपत्तियों का हिसाब किताब लगाने के लिए पुलिस ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी मदद मांगी है। लवकुश और अनुकल्प के परिजनों के नाम दर्ज संपत्तियों का भी हिसाब जुटाया जा रहा है। चढ़ावा चोरी पकड़े जाने के बाद काउंटिंग में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। अब गिनती करने वाले सारे स्टाफ की ड्रेस बदल दी गई है। सभी को डार्क ब्लू रंग की डांगड़ी पहनने को दी गई है। इस ड्रेस में कोई पॉकेट नहीं होता, ऊपर से नीचे तक जिप लगी होती है, जिससे काउंटिंग करने वाला इसको पहनने के बाद पूरी तरह से पैक हो जाता है। अब काउंटिंग में लगे लोगों की 3 बार एंट्री दर्ज की जा रही है, उनकी 2 बार तलाशी ली जाती है। अब पूरे प्रोसेस की वीडियोग्राफी भी की जा रही है। चढ़ावे की गिनती के दौरान 2 पुलिस वालों की ड्यूटी भी लगाई गई है। इसके अलावा स्टेट बैंक के 2 कर्मचारी और ट्रस्ट के 2 कर्मचारी भी गिनती के वक्त लगातार मौजूद रहते हैं। पहले चढ़ावे की गिनती के लिए दान पात्र से रकम को टेबल पर डाला जाता था, अब जमीन पर बैठाकर गिनती कराई जा रही है। हालांकि चढ़ावे की काउंटिंग अभी भी 8 बजे से दोपहर 2 बजे और 2 बजे से रात 8 बजे तक की 2 शिफ्टों में हो रही है। राम मंदिर में श्रद्धालु दान पात्रों में चढ़ावा डालने के साथ ही काउंटर पर भी कैश दान दे देते हैं। दान के बाद श्रद्धालुओं को यहां से रसीद मिलती है। अब पुलिस इन रसीद बुक को चेक कर रही है कि जो चढ़ावा दान काउंटर में आया वो बैंक में जमा हुआ कि नहीं। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे के लिए 3 दान काउंटर बने हैं। पहला मंदिर परिसर में यात्री सुविधा केंद्र के पीछे, दूसरा रंग महल बैरियर के पास ट्रस्ट के पुराने ऑफिस में, जबकि तीसरा मीडिया सेंटर के पास बने ट्रस्ट के नए ऑफिस में बना है। इसके अलावा मंदिर परिसर में 40 दान पात्र लगे हुए हैं। लूट सिर्फ अनुकल्प और लवकुश ने नहीं की। इस पूरी साजिश में टिन्नू यादव से लेकर सभी 8 आरोपी शामिल हैं। ट्रस्ट ने इनके पास से करीब 80 लाख रुपए की रिकवरी की है। सूत्रों के मुताबिक सबसे ज्यादा रिकवरी अविनाश शुक्ला से हुई है। कल अयोध्या पुलिस ने जेल में जाकर अविनाश से करीब 2 घंटे पूछताछ की। इसे लेकर भी जो जानकारी सामने आई है वो हैरान करने वाली है।
अविनाश अपने भाई अभिषेक शुक्ला के साथ योग सेंटर में रहता था। यहीं पर उसका रहस्यमयी बक्सा था जिसमें ताला लगा था। पुलिस ने 5 जून को रेड डालकर इस बक्से से 5 लाख रुपए बरामद किया। जिस ट्रंक से पैसा बरामद हुआ था उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। इसी के बगल में एक छोटा सा बक्सा भी रखा है जिस पर राम राज्य कोष लिखा है। इसके साथ एक QR कोड भी लगा है। यह बक्सा योग सेंटर चलाने वाले गुरुजी का है। इस बक्से को मंदिर बनने से पहले और बनते समय चंदा इकट्ठा करने के लिए प्रयोग किया गया था। चंदा चोरी आरोप में गिरफ्तार 8 आरोपी इस वक्त अयोध्या जेल में मौजूद हैं। इनमें से अविनाश शुक्ला से पुलिस ने जेल के अंदर पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि अविनाश शुक्ला के पास से 79 लाख रुपए जो रिकवर हुए हैं उसमें से सबसे ज्यादा अमाउंट अविनाश शुक्ला से रिकवर हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं अयोध्या के कौशलपुरी इलाके में। कौशलपुरी इलाके के अंदर अविनाश शुक्ला का भाई अभिषेक एक योग सेंटर के अंदर एक योग गुरु से पिछले काफी समय से जुड़ा हुआ था और योग सेंटर ने यहां पर ये जो आप कमरा देख रहे हैं यहां पर रहने की जगह दी हुई थी। इसी तरीके से अभिषेक ने अपने भाई अविनाश को भी इसी योगा सेंटर से जोड़ा और यहां पर अविनाश शुक्ला भी रहने लगा। सबसे पहले इस कमरे को मैं आपको दिखा दूं। 5 जून को जो पुलिस की रेड हुई थी, ये सामान है अविनाश और साथ ही अभिषेक का। यहां पर पुलिस की रेड हुई थी और बताया जा रहा है कि इन ट्रंक के अंदर से ही कैश को बरामद किया और कैश बरामद करके पुलिस यहां से लेकर गई, जिसकी CCTV फुटेज सामने आई। उस वक्त आधिकारिक तौर पर शिकायत नहीं दी गई थी। चंपत राय के कहने पर पुलिस की टीम ने, और ये देखिए यहां पर राम राज्य कोष इस तरीके का एक पेटी यहां पर रखी हुई है जिसके ऊपर एक QR स्कैन लगा हुआ है कि अगर किसी को पेमेंट करनी है तो वो इस पर स्कैन कर सकता है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये इस तरह की पेटियां और इस तरह का QR स्कैनर यहां पर क्यों रखा हुआ था। ये चीजें मंदिर में होनी चाहिए थी, लेकिन इस कमरे के अंदर अविनाश और अभिषेक ने ऐसे बक्से क्यों रखे हुए थे। CCTV फुटेज भी सामने आई थी जिसमें एक बैग लेकर जो रिकवरी का सामान था, जो कैश था, उसे यहां से लेकर जाया गया। अविनाश शुक्ला का भाई अभिषेक यहाँ पहले से रहता था। उसी ने अविनाश को मंदिर में नौकरी दिलवाई थी। अविनाश शुक्ला पर दान के पैसे को काउंटिंग रूम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। मंदिर से चोरी हुई अब तक के बरामद रकम में सबसे ज्यादा अविनाश शुक्ला के पास से बरामद हुई है। पुलिस ने कल जेल में अविनाश से 2 घंटे तक पूछताछ की। हम 2005 से योग सेंटर से जुड़े हुए हैं। इसको योग सेंटर डॉक्टर चेतन योगाचार्य हैं, वही चलाते हैं। फैजाबाद में 2004 से आए हैं। 2005 से हम उनके साथ में उनकी सेवा में लगे हैं। तभी से हम जो है यहाँ योग सेवा में जुड़े हुए हैं।